हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल MM माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इससे पहले वर्क एंड टाइम से जुड़े 2 वीडियोस डाल चुके हैं। आज हमारा तीसरा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पिछली 2 वीडियोस काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। इस बार हम लोगों ने उस टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने मित्रों में न भूलिएगा। हम लगातार आपको वीडियोस देते रहेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जिस विषय को हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हर तरह के प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस कराया जाए। आइए इसी क्रम में देखते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में, सी और ए उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? विद्यार्थियों, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं? बी और सी मिलके 12 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं? सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। और तीनों मिल जाते हैं, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों मिलते हैं ए बी और सी। तो कितने समय में करते हैं तीनों मिलकर? सब कितने समय में करते हैं? 6 दिन में। विद्यार्थियों, अगर हम पूरा काम लेना चाहें तो पूरा काम हमारा आता है दिनों की संख्या का लस। आइए निकालते हैं पूरा काम हमारा होगा दिनों की संख्या का लस। वो कितना आ जाएगा? 12, 8 और 6, एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो हमने 24 काम मान लिया। विद्यार्थियों, आप 24 आपके मन में आ सकता है, प्रश्न उठ सकता है कि आपने 24 ही क्यों लिया? 24 के बजाय आप 48 या इसके गुणक में कुछ भी ले सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, हमें पूछा है कि ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे। तो हमारा पूरी तरह से फोकस इस बात पे होगा कि ए और बी की क्षमता निकाल लें। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्षमता निकालने के बाद जो दिनों की संख्या होता है, दिनों की संख्या बराबर हमारा होता है पूरा काम बटे क्षमता। क्षमता में किसकी लेनी पड़ती है विद्यार्थियों? जो काम को करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, हमें ए और बी है तो हमें ए और बी की क्षमता लेना पड़ेगा। और हम पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम कैसे निकालते हैं? दिनों की संख्या को लसा, जो हमने 24 लिया है। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होता है। तो हम पहले क्षमता निकालते हैं। क्षमता किस प्रकार निकालते हैं? पूरा काम अर्थात दिनों की संख्या का लसा लेके दिनों की संख्या से भाग देते हैं तो हमारी क्षमता आ जाती है। 24 में यदि 12 से भाग दें तो हमारी क्षमता कितना आ जाएगी? 2। अर्थात बी प्लस सी में कितना कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। और उसी प्रकार 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिके 24, 3। इसी प्रकार 6 से भाग देंगे तो 4। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा कि बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। सी प्लस ए की कितनी हो गई? 3। और ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो गई? 4। अगर विद्यार्थियों हम इसे देखें तो इसे हम जोड़े तो बी प्लस सी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता प्लस ए सी प्लस ए की क्षमता कितना हो जाएगा? इनकी 2 इनकी 3, 2 और 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। क्यों? क्योंकि सी 2 बार है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर 5। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इसकी क्षमता दिया है हमें कितना? 4। तो हम 4 रख सकते हैं। 4 प्लस सी बराबर कितना हो गया? 5। तो अब सी की क्षमता कितना आ जाएगी? सी की क्षमता कितना आ जाएगी विद्यार्थियों? बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4 बराबर कितना? 1। विद्यार्थियों, सी की क्षमता आ गई। तो हम हमें क्या लेना है? ए और बी की क्षमता। चलिए हम ए और बी की क्षमता निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी की क्षमता कैसे निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता माइनस किसकी क्षमता? सी की क्षमता माइनस सी की क्षमता। आइए निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना दिया विद्यार्थियों? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 दिया है, तो 4 रख देते हैं। माइनस सी की क्षमता कितना दिया है? सी की क्षमता हम निकाले अभी 1, तो 1 रख देते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखा कि ए प्लस बी की संयुक्त क्षमता आ गई। अब हमें समय चाहिए, अर्थात उसी काम को, जिस काम को बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 8 दिन में और तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, उसी काम को ए और बी को करना होगा तो कितने समय लेंगे? आइए, तो ए और बी के लिए समय कितना हो जाएगा हमारा? समय बराबर पूरा काम कितना है हमारा? 24 हो गया पूरा काम बटे क्षमता। किसकी क्षमता? ए और बी की, जो करेंगे उनकी कितनी? 3 है। अब भाग देंगे 3 बटे 24, 8 डेज।
विद्यार्थियों हमारा ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे देख लिया। देखिए आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर समझ में नहीं आए तो इसे पॉज करके कॉपी पेन अपने खुद लगाइए या फिर रिवाइंड करके इसे देखिए। आइए विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं। अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। आइए देखें। एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। आइए देखें इसे कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों क्या दिया है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये कहा है कि 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम तुरंत पूरा काम निकालते हैं। तो पूरा काम हमारा क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, पूरा काम हमारा दिनों की संख्या का लॉसक, दिनों की संख्या का लॉसक कितना हो जाएगा, 20 और 40 का लॉसक 40 हो जाएगा। आइए इसे हल करते हैं, देखिए कैसे बनता है। अगर हम इनकी क्षमता लेना चाहें तो इसकी क्षमता 40/20 अर्थात 2, और बी की क्षमता लेना चाहें 40/40 अर्थात 1। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता है। इसमें सवाल में पूछा है, कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। अगर दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो कितना क्षमता आ जाएगी, तो निकाल लेते हैं। ए प्लस बी की 1 दिन की क्षमता बराबर कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 2 और 1 अर्थात 2 और 1 बराबर 3। अर्थात हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 40 काम था तो 3 एक दिन मिल करेंगे। लेकिन इसमें कहा है इन्होंने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया तो हम लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन की क्षमता अगर 3 है तो 5 दिन 5 से गुणा कर देंगे अर्थात 15 भाग। आप कह सकते हैं कि ए और बी 5 दिन में 15 भाग कर देंगे। अब बताइए जब 40 काम था और 15 काम खत्म हो गया तो शेष कितना बचा, शेष काम कितना हो जाएगा, 40 माइनस 15 बराबर 40 में से 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 25 भाग। अर्थात 5 दिनों में ए और बी ने मिलकर 15 भाग कर दिया। इसे आप व्यवहारिक भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक बॉक्स है जिसमें आपको 40 लड्डू रखे गए हैं। इस 40 लड्डू को है ना ए और बी मिलके 5 दिन तक खाते हैं। अर्थात हम लोगों ने इनकी क्षमता निकाल ली है, ए कितना है 2, बी कितना 1 है। तो दोनों ए एक दिन में 2 खाएगा, बी 1 खाएगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात 3 खाएंगे। और इन्होंने 5 दिन तक लड्डू खाने का काम किया है तो 5 दिया 15 लड्डू खत्म, तो बचे कितने, 40 माइनस 15 का 25। तो हमें पूछा इसमें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो जो शेष भाग होगा, शेष भाग कितना होगा, शेष भाग हमारा जो बचा है वो बचा है 25 भाग, और बटे जो पूरा हमारे पास था, पूरा कितना था 40 भाग। अगर हम इसे भाग दें कितना हो जाएगा 25/40। अर्थात अगर हम 5 से भाग दें तो 5 बचे 25, 5/40 अर्थात 5/8 भाग। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो काम बचेगा वो 5/8 भाग काम बचेगा। विद्यार्थियों हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज का हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए आज का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, आइए देखिए। ठीक उसी तरह जैसे इसके पहले वाला था, उसमें क्या दिया था, कितना काम शेष रह जाएगा, इसमें पूछा है कितना काम बचेगा। आइए देखिए प्रश्न है, ए कार्य 10 दिनों में, बी वही कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। आइए इसे हल करते हैं। ए कितने समय में करता है भाई, ए कितने समय में करता है 10, और बी कितने समय में करता है उसी काम को 20। तो हमें टोटल काम चाहिए, तो टोटल काम कितना होगा, इनका एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। आप चाहें तो इसका एलसीएम 20 के बजाय 40 भी ले सकते हैं, तभी भी आएगा। अभी मैं लेके आपको दिखाता हूँ। आइए अब इसकी क्षमता निकालते हैं। 10 दूना 20, 20 एक का 20,
विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने अधिकांश जितने भी सवाल अब तक हल किया हूँ सब में मैं इतना काम जरूर कर रहा हूँ, तो इतना करना भी है। आप इसी यहाँ के बाद जैसे सवाल में कहा होगा उस हिसाब से हम करते चलते हैं। आइए देखिए, इसमें कहा है दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, तो अब देखते हैं दोनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगी। निकालते हैं। A प्लस बी की क्षमता बराबर, ए और बी की क्षमता कितना हो जाएगी, ए की 2 बी की 1, अर्थात 2 प्लस 1 अर्थात 3। अर्थात विद्यार्थियों, अगर 20 काम करना है तो ए प्लस बी 3 कर रहे हैं एक दिन में। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। इस प्रकार ए प्लस बी का 4 दिन का काम बराबर 3 गुणे 4। क्षमता का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, क्षमता का मतलब एक दिन में हम कितना काम करते हैं। अगर ए प्लस बी एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 4 दिन में जाहिर सी बात है 3 गुणे 4 करेंगे। 4 तिया 12 भाग, हम कह सकते हैं इन्होंने 12 भाग काम खत्म कर दिया। तो इसमें पूछा है मित्रों कि उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, तो हमारा जो भाग पूरा करेंगे पूरा भाग बराबर, देखिए मित्रों हम ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली 12 भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि काम 20 के बजाय 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। इसलिए हम कम से कम काम मान लिए हैं एलसीएम करके। आइए निकाल के देखते हैं पूरा भाग कितना है। पूरा भाग कितना हो जाएगा, जो काम किया गया है, काम किया गया है 12 भाग, और हमारे पास पूरा भाग कितना था 20 भाग। 20 भाग पूरा है। अगर हम इसे करें तो कितना हो जाएगा 12/20। विद्यार्थियों का इसे हम काट देंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, अर्थात 3/5 भाग। विद्यार्थियों इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि ए और बी ने 4 दिनों तक मिलकर जो काम किया वो 3/5 भाग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/5 भाग। विद्यार्थियों इसे एक और देख लेते हैं तरीके थोड़ा सा हल्का सा। 3/5 भाग यदि पूरा हुआ, अगर इसी सवाल में कह दे, इसे पिछले वाले में पूछा था कि कितना शेष रह जाएगा। इसे 3/5 का अर्थ ये होता है कि अगर 5 पूरा काम था तो उसमें से 3 पूरा हो गया। जब पूरा कितना हुआ, पूरा कितना हुआ, पूरा भाग जो हुआ हमारा, सॉरी जो पूरा काम हुआ वो कितना हुआ 3/5, तो शेष काम कितना हो जाएगा। अगर इसी सवाल में कह शेष काम, तो शेष काम में निकाल सकते हैं। शेष काम कितना हो जाएगा, 5 पूरा था, 3 उसमें से किया गया है, तो बचा कितना 2/5। तो अगर पूरा पूछे तो 3/5 और शेष पूछे तो 2/5। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारा तरीका काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स आइए आज का हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। प्रश्न हमारा है, राजा किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि रमेश उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा भी काम में शामिल हो गया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, राजा है, देखते हैं इसमें दिया है कि राजा कितने दिनों में काम समाप्त करता है 20 दिनों में। उसी प्रकार एक रमेश है, वो कितने दिनों में काम समाप्त करते हैं, वो 25 दिनों में समाप्त करते हैं। सॉरी, हमें पूरा काम लेना पड़ेगा, तो पूरा काम हमारा कितना होगा, दिनों की संख्या का लस। हमारे पास राजा 20 दिन में करता है, रमेश 25 दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लें तो 100। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्षमता निकालते हैं। क्षमता कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, हम पूरे काम में दिनों की संख्या से भाग देंगे। पूरा काम हमारा कितना है 100, जो कि दिनों की संख्या का लस लेने के बाद प्राप्त होता है। 100 में अगर 20 से भाग दें तो 20 बच्चे 100। हम कर सकते हैं राजा की क्षमता कितना हो जाएगी 5। उसी प्रकार रमेश का निकाल लेते हैं, 25 के 100, तो रमेश की क्षमता कितना हो जाएगी 4। आइए, इतना तो सभी प्रश्नों में करना होता है। आइए फिर आगे देखते हैं। इसमें कहा है कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, अर्थात रमेश ने 10 दिन तक अकेले काम किया होगा और उसके बाद जो शेष काम बचा है उसे रमेश और राजा दोनों मिलकर किए होंगे। तो आइए देखते हैं रमेश का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। जो रमेश है, रमेश का एक दिन का
काम कितना हो जाएगा, एक दिन अपनी क्षमता के बराबर ही तो काम करेगा। आइए एक दिन कितना करेगा रमेश, 4। इसने 10 दिन तक काम किया है तो 10 दिन में, अतः रमेश का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 गुणे 10 बराबर कितना, 40 भाग। जैसे हमने पूरा 100 काम माना है तो इसने 40 भाग कर दिया, तो बचा कितना, शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम जो हमारा होगा पूरा काम माइनस जो कर दिया गया है, पूरा काम हमारा कितना है 100, बचा कितना है 40, 100 में 40% जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 भाग। हम कह सकते हैं पूरा हमारे पास कितना था, 100 काम था, जिसमें से 10 दिनों में अकेले रमेश ने किया, 10 दिनों में उसने 40 भाग कर दिया, बचा कितना 60 भाग। इस 60 भाग को आप कौन करेंगे, इनके साथ राजा भी शामिल हो गया है, अतः दोनों के लिए समय कितना हो जाएगा, रमेश और राजा दोनों मिलकर इसी काम को कितने समय में करेंगे, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, पूरा काम जो हमारे पास बचा है, बचा कितना है 60 बटे इन दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता कौन, और रमेश और राजा की कितना हो जाएगी, दोनों की क्षमता अगर हम जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9। अब इस प्रकार 60 बटे 9 दिन आ जाएंगे। इसे हम छोटा कर लेते हैं, अगर हम काटे तो 3 तरीके 9, 20 बटे 3, 20 बटे 3, अगर इसे काटे तो 6 सही 2 बटे 3 डेज। चूंकि हमसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, अगर हमसे ये पूछता कि बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो हम या ये पूछता दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को किए होंगे, तो 6 से 2 बटे 3 आएगा, लेकिन पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हमारा जो पूरा समय आएगा वो हो जाएगा पूरा समय बराबर जो रमेश ने काम किया अकेले, रमेश ने अकेले कितने दिन काम किया है दिया है, रमेश ने 10 दिन तक, तो 10 दिन तक रमेश का काम, और साथ में दोनों जो मिलकर किए हैं 6 सही 2 बटे 3, अर्थात जोड़ देंगे तो 16 सही 2 बटे 3 डेज। इस प्रकार हम देखें तो हमारा पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ, 16 सही 2 बटे 3 दिन में। इसे आप पास करके समझ सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए 5वां प्रश्न क्या है। इसे देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसे थोड़ा सीख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम का 1/2 भाग अर्थात आधा भाग 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है आधा भाग 5 दिनों में, तो उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, पूरा करने में समय कितना लगेगा 5 गुणे 2। जाहिर सी बात है काम दूना तो समय में दूना हो जाएगा, अर्थात कितने दिन हो जाएगा 10 दिन हो जाएगा। इसी चीज को हम डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे 1/2 भाग बराबर 5 दिन, तो लिख सकते हैं एक भाग बराबर 5 गुणे 2 अर्थात 10 दिन। ठीक है, आइए एक और समझते हैं। अगर हमें ऐसे दे दिया हो कि 2/5 भाग काम पूरा करने में 4 दिन लगता है, तो बताइए पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हम लिख सकते हैं 2/5 भाग बराबर 4 दिन, अतः एक भाग जो कि पूरा होता है। कोई भी काम अपने आप एक है तो पूरा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 5/2। जैसे हमारे पास इधर है, इधर गुणा के रूप में इधर के भाग हो जाएगा, तो 5/2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 अर्थात 5 दूना 10 दिनों में। अगर कोई व्यक्ति 2/5 भाग को 4 दिन में करता है, तो उसी काम को अगर पूरा करना हो तो कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। आइए इसे एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जैसे इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 भाग को कितने दिनों में कर रहा है 4 दिन में, तो हम कर सकते हैं, मान लेते हैं पूरा काम कितना है डिनोमिनेटर, हम पूरा काम मान लेते हैं कितना है, डिनोमिनेटर को पूरा काम मान लेते हैं कितना 5, तो किया कितना गया है, कितना किया गया 2 भाग, अर्थात 2 भाग पूरा करने में कितना दिन 4 दिन, तो एक भाग करने में कितना दिन लगेगा 4/2 अर्थात 2 दिन। अब बताइए हमें पूरा काम कितना माना है 5, तो 5 भाग करने में कितना समय लगेगा 2 गुणे 5 अर्थात 10 दिन। तो इस प्रकार हम बड़े आराम से प्रश्न को निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों कभी कभी इस पे ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है, वो भी निकाल लेते हैं। जैसे
एक सवाल आपको दे देगा, कहेगा कि 2/7 भाग को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? कह देगा 6 दिन लगता है। तो कहेगा शेष भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? आइए उसे भी देख लेते हैं। 2/7 भाग का मतलब क्या होता है? हमारा मान लेते हैं पूरा काम कितना है? पूरा काम 7 भाग है या 7 है, उसका कितना काम? 2 भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? 2/7 पूरा काम 2 है और किया कितना गया है? 2 भाग। कृत कार्य कितना है? कितना किया गया है? 2 भाग। तो शेष कितना बचा? चला बताइए तो शेष कितना बचा? 7 में से 2 बचा 5। शेष काम यही हो गया। हमें लिखा है कि जो 2/7 था 2 काम करने में 6 दिन है। लिख सकते हैं कि 2 भाग बराबर 6 दिन, इसलिए 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 अर्थात 3 दिन। हमसे पूछा शेष, तो शेष कितना है? 5। तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 5 बराबर 15 दिन। कितना हो जाएगा? 15 दिन। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे प्रश्न कभी ऐसे भी आ जाते हैं, उसे भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं जो हमारा प्रश्न है उसे हम कैसे हल करेंगे। हमारा प्रश्न है आज का हमारा 5वां, एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, अर्थात 1/3 भाग 5 दिनों में। तो आप कह सकते हैं पूरा करने में कितना समय लगेगा? 5 × 3/1 अर्थात कितना? 15 दिन। उसी प्रकार बी उसी काम का 2/5 भाग, बी कितना? 2/5 भाग कै दिन में ले रहा है? 2/5 भाग 10 दिन में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 × 5/2 काट देंगे, 2 × 5 = 10 अर्थात कितना हो गया? 25 दिन। इसका अर्थ हुआ कि ए उसी काम को 15 दिन में पूरा करेगा, बी उसी काम को 25 दिन पूरा करेगा। अब हमारा पहले की तरह आ गया, हम लिख सकते हैं कि ए कितने दिनों में? 15 दिनों में, बी कितने दिनों में? 25 दिनों में। अब पूरा का एलसीएम लें तो 15-25 का एलसीएम कितना ले सकते हैं? 75, अर्थात ये हमारा काम हो जाएगा। आइए अब हम इसकी क्षमता निकालते हैं। अगर 75 में 15 से भाग दें तो 15×5 = 75, मतलब ए की क्षमता 5 आ गई। अगर 75 में 3 से भाग दें तो 25 या 75 3, अर्थात क्या हुआ? ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3 आ गई। हमसे पूछा कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा समय कितना आ जाएगा? समय बराबर क्या होगा? जो हमारा काम है, काम कितना है? 75, पूरा काम 75 है। और जो करेंगे उनकी क्षमता कौन कर रहा है? ए और बी की क्षमता कितना है? 5 × 3 = 8, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 75/8। इसे हम काटे तो ऐसे कर सकते हैं 9 × 8 = 72, 3/8 दिन, अर्थात हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 9 से 3/8 दिन। विद्यार्थियों आइए इसी पर एक प्रश्न और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स पिछली क्वेश्चन के भांति एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी काम के 7/10 भाग को एक 15 दिनों में कर सकता है, उसके पश्चात बी की सहायता से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। विद्यार्थियों कहा है कि किसी काम के 7/10 भाग को एक 15 दिनों में करता है, अर्थात 7/10 भाग हमारा काम है और ये कितने समय में करता है? उसे 15 दिनों में करता है। अच्छा, हम जैसे भी इसके पहले आपको बताया पूरा काम अगर हमारे पास कितना है? 10, तो 10 में से 7 काम खत्म, तो शेष काम कितना बचा जा रहा होता है? तो शेष काम कितना बचा? 10 काम में से अगर 7 खत्म हुआ है तो 3 बचा होगा, अर्थात 3/10 भाग काम बचा है। अब 3/10 भाग काम को ए बी की सहायता से कितने दिनों में करता है? 4। हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी 4 दिनों में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3/10 भाग। तो हमसे पूछा विद्यार्थियों कि उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे? ए प्लस बी। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/10 भाग बराबर कितना? 4 दिन। अतः पूरा भाग बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 4 गुणे आपका कितना? 10/3। इसके पहले हमने आपको ये बता दिए 10 चौके 40/3, अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा? 13 से 1/3 डेज। तो विद्यार्थियों
हमने देखा कि किस प्रकार अगर शेष काम है, अगर पूरा काम हमारे पास 10 है, 10 में से 7 कर लिया गया तो बचा कितना 3/10। तो 3/10 काम को पूरा करने में कितना 4 दिन, इसलिए पूरा काम करने के लिए कितना हो जाएगा 4 × 10/3। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 10 के इधर गुणा हो जाएगा और 3 आपका भाग में चला आएगा। आइए विद्यार्थियों एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। आइए फ्रेंड्स हम अपना आज का 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं। प्रश्न है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। हम लोगों का प्रश्न है ए और बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में करते हैं। ए ने उस पे 4 दिन तक अकेले काम किया है, उसके बाद बी भी शामिल हो गया है। अब पूछा है कि कार्य कुल कितने दिन तक चला। आइए हम हल करते हैं। ए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 20 दिनों में, बी कितने दिनों में कर सकता है 12 दिनों में। तो सबसे पहले हम पूरा काम निकालते हैं। पूरा काम हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम 20 और 12 का। 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखिए निकालते हैं इनकी क्षमता है बी की। अगर हम 60 में 20 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 20 × 60। अगर हम इसे करें तो 12 × 5 = 60। इस प्रकार हमने इन सब की क्षमता निकाल ली। इसमें जब जैसे कहा है वैसे करते हैं। ए ने अकेले आरंभ किया था, 4 दिन बाद बी भी शामिल हुआ। जब 4 दिन बाद बी शामिल हुआ है तो ए ने अकेले 4 दिन तक काम किया होगा। ए का 1 दिन का काम देखते हैं। ए का 1 दिन का काम बराबर कितना है, 1 दिन का काम कितना है, 3 भाग है तो 3। अतः ए का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 × 4 अर्थात 12 भाग। अब विद्यार्थियों शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना हो गया हमारे पास पूरा काम कितना है 60 और काम कितना हुआ 12, बचा कितना 48। अर्थात 4 दिनों में इन्हें 12 भाग तो कर दिया, लेकिन जब उसमें बी शामिल हुआ उससे पहले 48 भाग काम बाकी रह गया था। तो अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा जो हमारा काम है, काम हमारा कितना है 48 जो बचा हुआ है। और हम कर कौन रहे हैं इस बार दोनों मिल जाएंगे कितना हो जाएंगे ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगी 5 और 3 8। अगर हम भाग दें तो 8 × 48 6 डेज हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमसे पूछा है कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, ये नहीं पूछा है कि शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुल समाप्त होने में कितना समय लगेगा 4 दिन पहले का और 6 दिन बाद का। तो हमारा कुल समय कितना आ जाएगा, इस प्रकार जो हमारा कुल समय हो जाएगा 4 + 6 अर्थात 10 दिनों में। इस प्रकार हमारा वही कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ 10 दिनों में। विद्यार्थियों आइए एक और प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स आज का हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष काम को बी ने कितने दिनों में पूरा किया। आइए इसे हल करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ए कितने दिनों में कर सकता है, ए कितने दिनों में कर सकता है विद्यार्थियों 12 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में। अगर हम इनका 12 और 15 का एलसीएम लें अर्थात हम पूरा काम निकालना चाहें तो एलसीएम लेने कितना आ जाएगा 12 15 का एलसीएम हम 60 अर्थात हमारा पूरा काम कितना हो गया 60। अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं 12 × 5 = 60 15 × 4 = 60। इस प्रकार हमने देखा तो ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता आ गई कितना 4। हमसे कहा है उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया था 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब वे अगर मिलकर काम आरंभ कर रहे हैं तो 4 दिनों तक तो साथ साथ करेंगे क्योंकि 4 दिन बाद एक काम कर छोड़कर चला जा रहा है। तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम पहले निकाल लेते हैं। 1 दिन का काम कितना हो जाएगा कितना 5 4 9 और दोनों मिलके 4 दिन तक काम किए हैं तो ए प्लस बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा
9 गुणे 4 बराबर कितना 36 भाग। कितना हो जाएगा 36 भाग। अब विद्यार्थियों अगर 4 दिन में a प्लस बी मिलकर 36 भाग कर रहे हैं तो शेष भाग कितना बच जाएगा? जो शेष भाग हमारा होगा कितना हो जाएगा 60 माइनस 36 हटाएंगे कितना हो जाएगा 24 भाग। कितना हो जाएगा 24 भाग। हमसे पूछा है कि शेष काम को बी ने कितने दिनों में किया, क्योंकि 4 दिन बाद ये तो काम छोड़कर चला गया तो बचा कौन बी, तो उसके लिए समय कितना हो जाएगा? इसके लिए समय हो जाएगा हमारा समय बराबर होगा शेष काम। शेष काम कितना है 24 भाग है शेष काम। और एक दिन में वो कितना करता है? अगर ए चला गया तो बचा कौन सा? ये चला गया है तो एक और काट सकते हैं। बचा बी, बी कितना कर रहा है 4, तो अगर हम इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24 6 डेज। तो विद्यार्थियों इस प्रकार बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 6 दिनों में। अगर पूछता इसी में कि कुल काम पूरा करने में कितना समय लगा पूरा समय, तो कितना समय लगेगा 4 दिन और साथ में काम किए हैं और फिर 6 दिन इन्हें अलग लगा है तो 6 4 10 दिन में। इस प्रकार अगर पूछता कि कुल काम कितने समय में हुआ तो हमारा आंसर होता 10 दिन और बचा हुआ काम कितना 6 दिन। आइए विद्यार्थियों आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए फ्रेंड्स आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा उस पर 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? आइए इसे हल करते हैं। विद्यार्थी इसमें दिया है ए प्लस बी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं 12, और उसी प्रकार बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं 16। अब इसे हम पूरा काम मान लेते हैं। पूरा काम कितना हमारा हो जाएगा 12 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब इनकी क्षमता निकालते हैं 12 चौक 48 4 16 3 48 3। इतना तो हम कर लिए फ्रेंड्स। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें आगे लिखा है ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा उस पर 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में खत्म कर लिया। आप इसे कह सकते हो ए ने 5 दिन काम किया है तो 5 ए काम, इससे ए की क्षमता अगर ए हो तो 5 दिन में वो 5 ए काम करेगा। उसी प्रकार बी की क्षमता अगर बी हो तो 7 दिन में 7 बी काम करेगा। उसी प्रकार सी की क्षमता अगर सी हो तो वह 13 दिनों में कितना काम करेगा 13 सी। अगर इस प्रकार काम करते हैं तो पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो काम कितना है 48, तो सब मिलकर कितना काम किए होंगे 48। अच्छा विद्यार्थियों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5a प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5b प्लस 2b प्लस, इसे हम 2c प्लस 11c बराबर 48 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि हमें a प्लस b प्लस c की क्षमता दिया है। अलग अलग क्षमता निकालना मुश्किल है क्योंकि ए बी मिलकर 4 है, बी और सी मिलकर 3 है। अगर हम सबको जोड़ भी देंगे तभी भी क्षमता निकालना मुश्किल है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको एक साथ ले लूं और इसको एक साथ ले लूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं फ्रेंड्स 5 ए प्लस बी प्लस 2 बी प्लस सी प्लस 11 सी बराबर 48। अर्थात ए प्लस बी का 5 दिनों का काम। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है देखिए 4 है, तो मैं लिख सकता हूं 5 गुणे 4। उसी प्रकार बी प्लस सी की क्षमता कितना है 2 गुणे बी प्लस सी कितना है 3 प्लस 11 सी बराबर कितना हो जाएगा 48। विद्यार्थी आगे देखते हैं इसके आगे 5 चौके 20 2 3 6 प्लस 11 सी बराबर कितना 48। अगर हम इसे और हल करें तो 20 6 हमारा कितना हो जाएगा 26 प्लस 11 सी बराबर 48, या इसे लिख सकते हैं 11 सी बराबर 48 माइनस 26, या 11 सी बराबर घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर हम सी का निकालें तो सी बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 11 बराबर कितना हो गया 2। तो विद्यार्थियों सी की क्षमता कितना आ गई 2। हमें किससे पूछा है? हमें पूछा है कि बी कितने दिनों में कर लेगा, तो हमें बी की क्षमता चाहिए। तो विद्यार्थियों हमें बी प्लस सी की संयुक्त क्षमता ज्ञात है, ये कितना है 3। तो हम सी की क्षमता निकालना चाहें तो बी की क्षमता निकालना चाहें तो हो जाएगा
बी की क्षमता बराबर बी प्लस सी की क्षमता कितना है 3। अगर बी प्लस सी की क्षमता में से सी की क्षमता हम निकाल दें तो बी का आ जाएगा, वो कितना है 2, अर्थात कितना हो गया 1, अर्थात बी की क्षमता कितना हो गई 1। तो अब हम अगर इसमें हमें बी के लिए समय पूछे तो समय क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, समय पूरा काम बटे बी की क्षमता, पूरा काम कितना है 48, तो हो गया 48 बटे बी की क्षमता कितना है 1, बराबर कितना हो जाएगा 48 डेज। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अगर अकेले बी को करना होगा तो उसे कितने समय में कर देगा, 48 दिनों में कर देगा। विद्यार्थियों अगर इसी चीज को वह पूछता है कि सी कितने दिनों में कर देगा, तो सी के लिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं। सी की क्षमता हमारी 2 है, तो 48 में 2 से भाग देते हैं आता 24। सी कितने दिनों में कर लेगा, अगर सी के लिए पूछे तो सी के लिए पूछे तो सी कितने दिनों में कर देगा 24 दिनों में। विद्यार्थियों हमसे इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि ए कितने दिनों में करेगा, तो ए कितने दिनों में करेगा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ए प्लस बी कितना कर रहे हैं 4 कर रहे हैं और डी की क्षमता कितना है 1 है, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगी 3। अगर हमसे पूछ दे कि ए कितने समय में करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा समय बराबर ए के लिए समय कितना हो जाएगा, पूरा काम हमारा 48 है और ए की क्षमता कितना है 3 से भाग देंगे आ जाएगा 16 डेज। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इसमें हमसे किसी का पूछता बड़े आसानी से निकाल सकते थे। अगर हमसे जो कि पूछा है बी तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 48 डेज। अगर इसमें हमसे ए का पूछता तो 16 दिन आता, अगर इसमें सी का पूछता तो 24 दिन आता। इस प्रकार विद्यार्थियों आप में से कितने लोगों को यहाँ पे समस्या हो सकती है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे 5A 7B और 13C मिलकर पूरा काम 48 प्रकरण कर रहे हैं। चूंकि ए और बी और सी का अलग अलग क्षमता हमें दिया नहीं है, तो हम इसका इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इनकी क्षमता के हिसाब से हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। तो 5A 7B हमने क्या कर लिया कि 5 दिन तो काम करेगा ये, तो मैंने 5 दिन ए के साथ बी को भी काम में लगा लिया, ये देखिए। और फिर हमने बी को सी के साथ 2 दिन काम में लगा लिया, क्योंकि बी प्लस सी की हमें क्षमता दिया है। अब देखिए यहाँ से ए का 5 दिन का काम हो गया और बी 5 दिन ए के साथ कर रहा है, 2 दिन सी के साथ, तो सी उस पर 7 दिन तक काम किया, सॉरी बी, और सी 11 दिन अकेले कर रहा है, 2 दिन इसके साथ, 13 दिन हो गया। अब सब मिला कितना काम हो गया 48। अब इसे हम हल करके सी की क्षमता निकाल सकते हैं और सी की क्षमता निकल गई, बाकी सभी क्षमता निकाल के इस प्रकार हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में इसके आगे की पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे इसके आगे के सारे प्रश्न, जो कि थोड़ा कठिन भी होंगे। अभी फिलहाल में हम लोग आसान कुछ प्रश्न कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे वीडियो बढ़ती जाएगी हमारे क्वेश्चनों का स्तर भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।